रसिक मुरारी जी की संत सेवा की अद्भुत कहानी। राधे राधे भक्तों, क्या आपने कभी सुना है कि भगवान स्वयं किसी के चरण अमृत का स्वाद चखने आए हैं? क्या ऐसा हो सकता है कि किसी के जीवन में संत सेवा इतनी महत्वपूर्ण हो जाए कि भगवान भी उसकी परीक्षा लेने उतर आए? आज हम आपको एक ऐसी अद्भुत कहानी सुनाने जा रहे हैं जो न केवल आपके मन को शांति देगी बल्कि आपको संत सेवा की महिमा का वास्तविक अर्थ भी समझाएगी। यह कहानी है रसिक मुरारी जी की, जिन्होंने अपने जीवन को संत सेवा के लिए समर्पित कर दिया। उनकी भक्ति और गुरु भक्ति ऐसी थी कि उनके हर कार्य में भगवान की उपस्थिति महसूस होती थी। लेकिन संत सेवा केवल एक पूजा नहीं बल्कि तपस्या है। इसमें न केवल समर्पण की आवश्यकता होती है बल्कि धैर्य और सहनशीलता की भी परीक्षा होती है। आज की इस कहानी में आप जानेंगे कि कैसे रसिक मुरारी जी ने संत सेवा में आने वाली कठिनाइयों का सामना किया, कैसे भगवान उनकी परीक्षा लेने आए और कैसे उन्होंने हर परिस्थिति में अपनी भक्ति को अडिग रखा। आप समझ पाएंगे कि सच्चे भक्तों को भगवान किस प्रकार परखते हैं और उन्हें अपने सानिध्य का वरदान देते हैं। तो आइए इस प्रेरणादायक कहानी की शुरुआत करते हैं। रसिक मुरारी जी की कहानी। गुरु की सेवा में अपने जीवन को समर्पित करना अत्यंत कठिन है। रसिक मुरारी जी ने अपने गुरुदेव से पूछा, हरि कैसे प्रसन्न होते हैं? उनके गुरुदेव श्री श्यामानंद जी ने उत्तर दिया, साधु सेवा से। यदि साधु सेवा नियम, दैन्यता और भाव से की जाए तो भगवान स्वयं संतों की जीव्या से प्रसाद पाते हैं। यदि संतों का चरणामृत उतारा जाए, उनकी आरती की जाए और उन्हें प्रसाद खिलाया जाए तो भगवान बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। उनको गुरु आज्ञा मानकर रसिक मुरारी जी ने संत सेवा का बड़ा विस्तार किया। अब वह रोज संतों को निमंत्रण देकर प्रसाद पवाते और उनकी सेवा करते। लेकिन संत सेवा का व्रत बहुत कठिन है क्योंकि संत अलग अलग स्वभाव के होते हैं। संतों की सेवा मुश्किल है। स्वयं भगवान भी कभी कभी आपकी परीक्षा लेने आ सकते हैं। वह आपके सामने ऐसा रूप लेकर आ सकते हैं कि आप उनकी अवहेलना कर दें और आपका उनके प्रति भाव खराब हो जाए। रसिक मुरारी जी की संतों के चरणामृत के प्रति विशेष भावना थी। वह चरणामृत को एक मटके में रखते, उसे आसन पर विराजमान करते और रोज उनकी परिक्रमा और साष्टांग दंडवत कर चरणामृत का पान करते। यही उनकी असली संपत्ति थी। हर संत सेवा से पहले हर संत का चरणामृत उतारा जाता और उसे सबसे पहले रसिक मुरारी जी के पास ले जाया जाता। एक बार रसिक मुरारी जी के वहाँ संत सेवा का उत्सव चल रहा था और संत सेवा का प्रसाद बांटने से पहले सब संतों का चरणामृत उतार कर सीधे रसिक मुरारी जी के पास लाया गया। लेकिन उसी दिन रसिक मुरारी जी ने कहा, आज संत चरणामृत में मुझे वह आनंद व स्वाद नहीं मिला। उन्होंने कहा, जरूर किसी संत के प्रति अपराध बना है, इसलिए आज वह स्वाद नहीं आ रहा है। जब चरणामृत उतारने वाले से पूछा गया तो पता चला कि एक संत जिन्हें कुष्ठ रोग था, उनके चरणामृत को नहीं उतारा गया था। रसिक मुरारी जी ने कहा, इसी अपराध ने सभी संतों के चरणामृत के प्रभाव को क्षीण कर दिया। वे स्वयं गए और उन्होंने उस संत की खोज की और उनके चरणामृत को उतारा और उसका पान किया। चरणामृत का पान करने के बाद अश्रु प्रवाह करते हुए उन्होंने कहा, आहा, अब स्वाद आया। अगर आप भी संत सेवा करना चाहते हैं तो जान लीजिए कि यह बहुत कठिन है। हो सकता है आप किसी संत का चरण अमृत उतार रहे हो और वह आपको लात मार दे, फिर भी आपको हाथ जोड़कर दैन्यता पूर्वक खड़े रहना है। इसका उत्तर नहीं देना। भगवान स्वयं संतों के रूप में आपकी परीक्षा लेने आएंगे। रसिक मुरारी जी की यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति केवल पूजा पाठ तक सीमित नहीं है, बल्कि यह हमारे व्यवहार, धैर्य और निस्वार्थ सेवा में प्रकट होती है। संत सेवा भगवान की सेवा का सर्वोच्च रूप है, लेकिन यह सेवा हर किसी के बस की बात नहीं है। अगर आप भी भगवान की कृपा चाहते हैं तो संत सेवा के इस कठिन मार्ग पर चलने के लिए तैयार रहें, क्योंकि यही वह मार्ग है जो भगवान को सबसे प्रिय है।
तो भक्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कृपया कमेंट करके ज़रूर बताएं, और यदि पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और ऐसी ही भक्तिमय कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली प्रेरणादायक कहानी के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण। राधे राधे।